नमस्कार सभी भाई बहनों को। स्वागत है आपका नंदनी ऑर्गेनिक फार्म में। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा किचन कंपोस्ट। जो भी हमारा किचन से वेस्ट निकल रहा है उसका हमें कंपोस्ट कैसे बनाना है। तो बहुत ही इजी है। सिंपली आप या तो प्लास्टिक का कोई भी बकेट ले सकते हो, या फिर आप सीमेंटेड कोई पॉट ले सकते हो, या फिर आप मिट्टी का कोई भी मटका ले सकते हो। और उसमें आप सिंपली जो भी आपके घर की जितनी भी वेजिटेबल्स निकलती हैं, जो भी वेजिटेबल्स के छिलके निकलते हैं, बेस में आप सबसे पहले थोड़ा पुराना कंपोस्ट डाल दें, उसके ऊपर थोड़ी सी सूखी पत्ती डालें। और एक ही प्रोसेस है इसकी कि 4-5 दिन की वेजिटेबल्स के जो भी हमारे छिलके निकलते हैं वो हमें डालने हैं। उसके बाद में फिर से कंपोस्ट की एक हल्की सी लेयर डालनी है, फिर से थोड़े से सूखे पत्ते डालने हैं, आधा ग्लास उसके ऊपर हमें मट्ठा डालना है। इसी तरीके से पूरे पॉट को हम भरते जाएंगे और ये पॉट अपने आप ही धीरे धीरे नीचे बैठता जाता है। और अराउंड इतने बड़े पॉट में आपका आराम से 1 महीने का वेस्ट आ सकता है, अगर आपके घर में 5 से 6 मेंबर हैं। अगर ज़्यादा हैं तो आप बड़ा ले सकते हो, या फिर 2 पॉट ले सकते हो जिन्हें आप बाद में एक्सचेंज कर सकते हो। इसके साथ में ये प्लास्टिक का पॉट है जिसमें मैंने एरोबिक से बनाया, वो अनएरोबिक प्रोसेस है। ये दूसरा वाला हमारा एरोबिक प्रोसेस होता है। इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे ही मैं कंपोस्ट डालना, वही आपको कंपोस्ट डालना है, सूखे पत्ते डालने हैं, उसके साथ में अपना किचन का वेस्ट डालना है जो भी। लेकिन इसमें कभी भी आप पकी हुई दाल या चावल, कोई भी पका हुआ भोजन ना डालें। केवल आप इसमें सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के आपके छिलके, यही सब आपको डालने हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप डालते हो उसके बाद आपको इसे चलाना है। मैंने लोहे की एक रॉड ली हुई है। शुरू से ही मैंने ये किया कि कंपोस्ट डाला, उसे मैंने चला दिया। तो उससे क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी से कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं डालती जा रही हूँ और मैंने अभी 3 दिन बाद ये खोला है, तो 3 दिन बाद ऊपर तक ये अच्छे से काला हो गया है। और इसके बाद जब ये पूरा भर जाता है उसके बाद हमें सिंपली इसे निकाल के सुखा देना है। और सूखने के बाद में हम इसे छान लेंगे। लोगों का एक और डाउट होता है कि कंपोस्ट बहुत सारे लोग डालते हैं, बिना बदबू के कंपोस्ट बनाए, बिना कीड़ों के कंपोस्ट बनाए। तो पहली चीज़, अगर कंपोस्टिंग की प्रोसेस शुरू होगी तो वहाँ पे माइक्रोब्स पैदा होंगे, कीड़े पैदा होंगे, बिना उसके आपका कंपोस्ट बनेगा ही नहीं। ये सारा हमारा गार्डन है जिसमें हम लोग यही अपना कंपोस्ट यूज़ करते हैं। एक तो ये बहुत हल्का होता है यूज़ करने में। छत पे हमारी जब मिट्टी के साथ में हमें इसे मिला के भरते हैं तो हमारा जो वेट होता है पॉट का वो बहुत कम हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कंपोस्ट तैयार करने का, वेज कंपोस्ट का, किचन कंपोस्ट का, कि जो छिलके हमारे डस्टबिन में फेंके जाते वो प्लास्टिक और उनके साथ में मिलके केवल एक वेस्ट ही जनरेट करते। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसका पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, पूरी तरीके से कंपोस्ट बन रहा है और उसका हम रीयूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम पर्यावरण को भी सेव कर रहे हैं और दूसरा अपने गार्डन के लिए सॉइल भी बना रहे हैं, और एक अच्छा कंपोस्ट जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम इसे बाद में, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसे भी मैंने 1 वीक और छोड़ दूंगी और 1 वीक के बाद मैं फिर इस तरीके से इसे सुखा लूँगी। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सुखाया हुआ है, उसके बाद मैंने इसे छान लिया है। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, केवल छना हुआ पार्ट आपको दिखाएंगे जो बिल्कुल ये बारीक वाली फॉर्म में होता है, इसे तो दिखा देते हैं कि ये कंपोस्ट है, लेकिन जिसका दूसरा पार्ट होता है उसे नहीं दिखाते हैं। देखो, कंपोस्ट जितना भी हमारा ये पूरा पार्ट बन के निकलता है वो पूरा ही कंपोस्ट होता है। ये छना हुआ है जो बारीक है, दूसरा ये जो भरा हुआ है परात में, ये भी हमारा कंपोस्ट ही है, जो हमारा, जब भी मैं कोई नया गमला तैयार करूँगी तो नए गमले में मैं इसे मिला के डालूँगी। और जो मेरा ये बारीक वाला कंपोस्ट है, बारीक वाले कंपोस्ट को मैं ऊपर से अलग से गमले में ऐड करने के लिए यूज़ करूँगी। तो क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें क्या होता है कि ये वाला जो छना हुआ बिल्कुल पार्ट होता है इसी को दिखाते हैं, दूसरे वाले पार्ट को नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं वो कंपोस्ट। तो लोगों को कन्फ्यूजन, जब वो बना के उनका तैयार होता है तो वो सोचते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी नहीं हुआ है। ये भी कंपोस्ट आपका पूरी तरीके से रेडी है, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से मिट्टी है। ये मोटे मोटे थोड़े इसमें ये रह गए हैं, तो इन्हें आप हाथ से प्रेस करोगे फूट जाएंगे, बट मेहनत करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल कंपोस्ट है। और इसमें ये पत्तियाँ हैं, क्योंकि पत्तियाँ कंपोस्ट बनने में थोड़ा टाइम लेती हैं, तो हमें इन्हें ऐसे ही रहने देना है। और जब भी अपना कोई नया गमला हम बना रहे हैं तो उसमें अपना सॉइल, सैंड, जो भी हम अपना मिक्सचर बनाते हैं, जो भी हम अपना रेशियो रखते हैं, उसके हिसाब से हमें ये भर के डाल देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कंपोस्ट बनाने का। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम प्लास्टिक की कोई बाल्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसे जूट की जो बोरी आती है, जूट का कोई कपड़ा हो, उसे अच्छे से ढक दें। और उसे ऊपर भी अगर आप किसी चीज़ से ढक रहे हो तो उसे भी बोरी से कवर करके रखें।
उससे क्या होगा कि ज़्यादा हीट नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने खुला हुआ छत पे ये रख के बनाया है। तो इसी तरीके से बना है और ऑलमोस्ट ये 1.5 मंथ में बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कंपोस्ट बना हुआ है। पूरी तरीके से वेजिटेबल्स के जितने भी छिलके या जो भी हमने डाला था सब अच्छे से गल चुका है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।